औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बराए मेहरबानी करके या क़हारु अल्लाह ताला की इस सिफ़ाती नाम का अमल रोज़ाना करना है। जितनी मरतबा मैंने बताया है उतनी दफ़ा करना है, क्योंकि अल्लाह रब्बिल करीम की ज़ात पाक के इस सिफ़ाती नाम की जो फ़ौक़ियत और बरतरी है, जैसे कि कुरान को दूसरी किताबों आसमानी पर है, ऐसे ही अल्लाह ताला का ये रुब व जलाल वाला नाम जो है इसकी अज़मत और फ़ज़ीलत सबसे ज़्यादा है। क्योंकि अल्लाह रब्बिल करीम की ज़ात पाक जो है आला सिफ़ात की मालिक है, और या जब्बारू या क़हारू ये अल्लाह ताला के ऐसे रुब व जलाल वाले नाम हैं कि जब अल्लाह को हम या क़हारू या जब्बारू ये दोनों से बुलाते हैं, अल्लाह को पुकारते हैं, तो अल्लाह रब्बिल करीम की ज़ात हमारे इन हाथों की लाज रखती है। और उन नामों के सदक़े से जिसने भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पढ़ा कसरत के साथ इस रबीउल अव्वल के महीने में, और साथ ही अल्लाह ताला के इस सिफ़ाती नाम से अल्लाह को पुकारना है। जैसा कि कुरान पाक की सूरत अहज़ाब में है ना, कि बेशक अल्लाह और अल्लाह के फ़रिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजते हैं। तो ए मोमिनो, आप भी अपने प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सुबह शाम चलते फिरते उठते बैठे लेटे हर काम में प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करें, दुरूद शरीफ से अपनी ज़ुबान को तर रखें, ताकि अल्लाह की तरफ से आपके ऊपर रहमतों बरकतों का नज़ूल हो। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि किसी भी अच्छे काम के आगाज़ से पहले जब हम अपने प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र कर लेते हैं, उन पर दरूद पढ़ लेते हैं, तो फिर हमारी दुआ यूँ ही ज़मीन व आसमान के दरमियान मुअल्लक़ नहीं रहती, बल्कि अल्लाह ताला हमारी दरूद पाक की अव्वल आहर पढ़ने वाली तस्बीह, और जब अल्लाह ताला को इस रूब व जलाल वाले नाम के साथ हम पुकारेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात अपने जोश में आ जाएगी, अल्लाह ताला की ज़ात अपने रूब व जलाल में आ जाती है। और बंदा जो अल्लाह ताला से दुआ करता है, अल्लाह ताला की ज़ात उसको ज़रूर कबूल व मंज़ूर करती है। तो मैंने अपनी कुछ पहली वीडियोज़ में भी बताया हुआ है, इसको कई तरीक़ों से हम पढ़ सकते हैं। किसी भी नमाज के बाद एक टाइम फ़िक्स कर लें, जैसे कि 5 नमाज़ें हैं, तो आपने इसको दिन में पढ़ना है, रात में पढ़ना है, या जिस नमाज के बाद आप इसको पढ़ना चाहें रोज़ाना उसी टाइम पढ़ें। अल्लाह ताला से खुशू व ख़ुज़ू आजिज़ी इनकिसारी के साथ रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए दुआ करनी है कि ए ज़मीन व आसमान के मालिक, ए सुबह और शाम के मालिक, बेशक तेरे ये गैब के ख़ज़ाने हैं। तू ही दिन को रात में और रात को दिन में बदलता है, और तू ही गमों को खुशियों में और खुशियों के गमों में बदलता है। तो अल्लाह ताला की ज़ात जो है उसके ख़ज़ाने बहुत वसी हैं। उसके जस्ट कुन फ़यकून कहने से अल्लाह ताला हर काम को फ़ौरी कर देता है। तो जब आप कहेंगे अव्वल दुरूद शरीफ पढ़ के या क़हारू, अल्लाह ताला को इस प्यारे नाम से पुकारेंगे, या क़हारू या क़हारू या क़हारू या क़हारू, तो अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो अपनी रहमत की नज़रें करम करेगी, और आप अपने औलाद, कारोबार, किसी बच्चे की शादी, रिश्ते, जिस लिहाज से भी आपके ऊपर कोई बंदिश है, आपको किसी नाकामी का सामना है, आप जॉब की तलाश में हैं, आपके घर में तंगदस्ती है, तो जब आपको अल्लाह ताला के इस नाम से पुकारने के बाद जो नतीजा नज़र आएगा, तो आप देखेंगे कि अल्लाह ताला की ज़ात कितनी बड़ी शान वाली है। ये अल्लाह का पाक कलाम भी जो है इसमें भी बरकत है। इसमें भी अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम का ज़िक्र आया है, दूसरे सिफ़ाती नामों का। हो सकता है इसमें भी कहीं हो, ये अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है। तो आपने इसको तमाम नामों पर बरतरी देते हुए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि कुरान को दूसरी आसमानी किताबों पर फ़ौक़ियत है, ऐसे ही या क़हारू को अल्लाह ताला के दूसरे आसमानी नामों से बरतरी हासिल है, क्योंकि ये
جبارو اور یا قہار دونوں اللہ تعالیٰ کے بہت ہی وزنی نام ہے۔ تو آپ روزانہ کوشش کریں، ویسے میں نے تھا مرتبہ بتایا ہے، دن میں آپ 4 مرتبہ بھی پڑھ لیں تو کافی ہے، لیکن آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر روزانہ آپ اس کی ایک تسبیح پڑھتے ہیں تو پھر معاملہ کہاں جا پہنچے گا۔ آپ کو اس سے بہت فائدے ہوں گے، آپ کی زندگی میں معجزات ہوں گے۔ اس کو خود بھی کیجیے گا، اجر ثواب کی نیت سے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں تک بھی شیئر کیجیے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اولا درود شریف پڑھنا ہے، پھر اس کی ایک تسبیح پڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، اہل بیت کے وسیلے سے مانگنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سبھی کام اللہ کی رحمت سے، اللہ کے حکم سے جو ہے آسان اور ہو جائیں گے اور بنتے چلے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس محبوب کی ولادت والے مہینے کے صدقے یہ اس پیارے نام سے اللہ کو پکارنے سے آپ کے سب کام آسان ہو جائیں گے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اپنی اس مسلمان بہنوں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ نئی موٹیویشنل اور اسلامک ویڈیوز کے ساتھ جو ہے پھر دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ جو کوئی اس چینل پر نیا ہے اس کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور پیارا سا کمنٹ کر کے جائیں، اور بیل آئیکن پہ پریس کر دیں تاکہ ایسی ویڈیو سے ریلیٹڈ نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے۔ جزاک اللہ۔